हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो में हम सीटेट के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं क्लास 6 के, और ये 2021 से 2026 तक के आए हुए हैं। चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये दोनों के लिए ही एलिजिबल हैं। सीटेट हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछता आपसे ज़रूर है, भले ही वो क्वेश्चंस को घुमा दे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आता ज़रूर है आपके पेपर में। तो हम इस वीडियो में अब चैप्टर वाइज अपने पीवाईक्यूज करेंगे सारे एक एक करके, और साथ में इसके कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स भी देखेंगे, जिससे अगर कोई चीज़ें आपकी क्वेश्चंस में रह जाए तो वो आप अलग से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। 2020 में क्वेश्चन आया था, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, इससे क्या होता है। जो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है उससे क्या होता है, सीज़न चेंज होते हैं, डे नाइट होता है, इक्लिप्स या टाइड। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है उससे हमारा डे एंड नाइट होता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है छोटा सा। अर्थ 24 घंटे में एक बार अपनी एक्सिस पर घूमती है। जिस साइड सन होता है वहाँ दिन और दूसरी साइड रात होती है, इसको रोटेशन कहते हैं। याद रखिएगा, जिससे दिन रात बदलता है हमारा, उसको हम रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 2024 में पूछा हुआ, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, इससे क्या होता है। जो हमारी अर्थ सन का रोटेट रेवोल्यूशन करती है उससे क्या होता है, डे नाइट होता है, सीज़न चेंज होते हैं, अर्थक्वेक या वॉल्केनो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीज़न चेंज होते हैं। आगे हम इसको भी समझेंगे थोड़ा सा। अर्थ 365 दिन में सन के अराउंड एक चक्कर लगाती है, इससे गर्मी सर्दी बारिश के सीज़न आते हैं, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा, जब सीज़न चेंज होते हैं हमारे तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और जब दिन और रात चेंज होते हैं तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। ये दो मेन टॉपिक हैं और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये आपकी एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं। नेक्स्ट अब हम चैप्टर अपना सेकंड करेंगे, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। 2020 में पूछा हुआ, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है, आर्टिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्किल या प्राइम मेरिडियन। तो हम जैसे पढ़ चुके हैं अपना ये चैप्टर ग्लोब का पूरी डिटेल में, आप चाहे तो यूट्यूब पे मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन, ये इक्वेटर पे लाइन होती है। 23.3 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये इंडिया के बीच से गुजरती है। इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये दो हमारे समझ में आ गए होंगे आपको कि अगर 23.5 नॉर्थ पूछेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, 23.5 डिग्री साउथ पूछेगा तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। नेक्स्ट हमारा है 2026 में पूछा हुआ, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 23.5 डिग्री। तो 0 डिग्री हमारी प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। याद रखिएगा, ये नाम ग्रीनविच लंदन से गुजरती है और इसकी डिग्री कितनी होती है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इसको कहते हैं। इससे आईएसटी निकलता है, जो हमारे इंडिया का आईएसटी टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो निकलता है। इंडिया के टाइम को हम जीएमटी प्लस 530 कह सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं इसको। फिर 2023 में पूछा हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है। ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कितने स्टेट से गुजरती है, और कभी पूछा जाता है किस स्टेट से नहीं गुजरती है। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरती है। ये सारे नाम आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरती है, तो केरला हो गए, तमिलनाडु हो गए, इससे अदर जो भी नाम लिखे होंगे वो नहीं में आ जाएंगे। 2020 में पूछा हुआ, सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्टिक सर्किल या प्राइम मेरिडियन। तो जो सबसे बड़ी एक इमेजनरी लाइन है लैटिट्यूड की, वो कौन सी है, तो इक्वेटर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इक्वेटर 0 डिग्री। ये अर्थ को नॉर्थ और साउथ में 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये लाइन हमारी अर्थ को, यहाँ साल भर गर्मी रहती है, इस पॉइंट पे, अर्थ के इस पॉइंट पे हमारी साल भर गर्मी ही रहती है पूरे साल। फिर 2026 में आया हुआ, प्राइम मेरिडियन की डिग्री कितनी होती है, ये अभी हम कर चुके हैं, तो 0 डिग्री होती है। नेक्स्ट हम अपना करेंगे अब
2021 में आया हुआ। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम किस मेरिडियन से लिया गया है? तो जो हमारा आईएसटी टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री ईस्ट। तो हमें पता है 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा इंडिया का आईएसटी टाइम है। आईएसटी इज इक्वल टू जीएमटी प्लस 530। ये 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, जो मिर्ज़ापुर यूपी से गुज़रती है। ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारी आईएसटी है वो कहाँ से गुज़रती है? मिर्ज़ापुर यूपी से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 2024 में ही पूछा हुआ, टॉरिड हीट जोन कहाँ पाया जाता है? जो आपका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाला लाइन है उसकी सारी लाइंस, चाहे वो लैटिट्यूड्स हो लॉन्जिट्यूड्स हो, आपको सारी लाइनें उसकी याद रखनी होगी कि कहाँ से गुजरती है या कहाँ पे पड़ती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोल के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच या आर्टिक सर्किल के ऊपर। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। टॉरिड सबसे गर्म जोन, क्योंकि यहाँ सन की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। इस जोन पे हमारी जो सन की किरणें होती हैं वो पूरे साल एकदम सीधी पड़ती हैं। इंडिया जो होता है हमारा वो इसी जोन में आता है। अब हम सीटेट के कुछ बुलेट पॉइंट्स क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि अगर कुछ चीज़ें आपके क्वेश्चंस में रह गई हो तो वो इसमें कवर हो जाए। जैसे कि हमारा ब्लू प्लैनेट इंडिया अर्थ हो गई, रेड प्लैनेट मार्स, मॉर्निंग स्टार वीनस, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, नेचुरल सैटेलाइट हमारी मून, ज़ीरो लैटिट्यूड इक्वेटर, ज़ीरो लॉन्जिट्यूड प्राइम मेरिडियन। ये दोनों आप याद रखिएगा। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होती हैं लेटी हुई लाइन्स उनको इक्वेटर कहते हैं, और जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड लॉन्ग लाइन्स होती हैं उनको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लॉन्जिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? टाइम। और लैटिट्यूड से हमें पता चलता है क्लाइमेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।